हेलो फ्रेंड्स, VEI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अग्नि और आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग क्लास 10th का न्यू मॉडल सेट 2023-24 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 into 13 156 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? हाउ इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15? तो हम लोग को पता है इसका दशमलव प्रसार को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 6 की जगह 6 को बाय 15 की जगह हम लोग लिखेंगे 3 into 5। 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, बचेगा 2/5। 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4, यानी ये 7 दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। तो इसमें 1 2 3 4 जगह ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। तो शून्य के निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। x² - 7x + 12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 4x - 3x + 12। x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ x - 4, यहाँ -3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी बचेगा x - 4, x - 4 कॉमन आ जाएगा। जब x - 4 कॉमन आ जाएगा तो x - 4 यहाँ लिखने के बाद बचेगा मेरे पास x - 3, x - 3 = 0। अब x - 4 और x - 3 को सेपरेट करेंगे तो x - 4 इक्वल हो जाएगा x = 4, x - 3 इक्वल हो जाएगा x = 3। अब हम दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा मेरा 7। 5 नंबर, रेखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि a1y a2 = b1y b2 डज नॉट इक्वल टू c1y c2, तो ये समानांतर के लिए होता है और समानांतर का कोई हल नहीं होता है। 6 नंबर में है समीकरण x - y + 9 = 0, 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती समानांतर या प्रतिच्छेदी होगा। तो 6 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x - y + 9 = 0, 3x - 2y + 12 = 0। x को a1, y को b1, 9 को c1, 3x को a2, -2y को b2, 12 को c2। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, हमको पता है कि जब a1 / a2 डज नॉट इक्वल टू b1 / a2 होगा तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग को पता चल जा रहा है कि x a1, 3x a2, -y b1, -2y b2। तो यहीं पर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। 6 का आंसर होगा प्रतिच्छेदी। 7 नंबर, समीकरण युग्म में 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। तो इसको हम लोग इस तरह से पुट करके बना सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। 2x + y = 6, 5x - y = 1, यहाँ प्लस y यहाँ -y दोनों खत्म। 5x और 2x दोनों का एडिशन हो जाएगा 7x और 6 + 1 = 7, 7 7 खत्म एक बार में, x = 1। x का वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2x + y = 6 दिया हुआ है। अब हम लोग 2 की जगह 2 को रखें, x की जगह 1 + y = 6, 2 1 जा 2, तो y = हो जाएगा 6 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 और x का वैल्यू हम लोग को 1। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी। 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वो वास्तविक मूल होगा। अब हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि 1x² + 7x + 6 = 0। अब b की जगह हम 7 को पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह 6 हो जाएगा। तो 7
का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। तो 49 में 24 को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। 25 ग्रेटर देन है 0, इसका मतलब ये वास्तविक मूल है। अब हम लोग को एक चीज़ और चेक करना है कि वो मूल समान है या नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा या समान, या वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग कि वो समान है या असमान है। तो समान तब होता है, सिंपल यहीं से पता चल जाएगा, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो समान मूल का होगा और वास्तविक होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वास्तविक मूल होगा और असमान होगा। इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं 11 नंबर में। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल समान है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम लोग का 0 होगा। जब मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब b इक्वल टू हम लोग का था -4, b इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है -4, b इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है -4 बाय 2 की जगह 2 इंटू a की जगह हम लोग का दिया हुआ है 1, यानी x के आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर है 1। सॉल्व करेंगे 4/2 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। x की जगह हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह 2 प्लस के, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस के इक्वल टू 0। तो -4 प्लस के इक्वल टू 0 या के इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, AP दिया हुआ है, ये हो जाएगा 24a1 21a2। हमको सार अंतर निकालना है, तो हम लोग को पता है d इक्वल टू हम लोग को मालूम है a2 माइनस a1, d इक्वल टू, तो a2 हम लोग का 21 था, a1 हो जाएगा 24, तो d इक्वल टू हो जाएगा -3। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि हमको इसका 10th टर्म को निकालना है, यानी 10वां पद। तो a n इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 हम लोग को 2 दिया हुआ है, a2 हम लोग का 7 दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह हम लोग a n की जगह 10 इक्वल टू a 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हम लोग निकाल लिए, सार अंतर जिसको बोलते हैं 7 माइनस 2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 45, a 10 हो जाएगा 47, a 10 का मान हो जाएगा 47। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, जो भी समरूप त्रिभुज होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है, उसका संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बराबर होता है, इक्वल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में यदि D समांतर BC हो तो BD बराबर 7.2, AE बराबर 1.8, EC बराबर 5.4 हो तो AD का मान क्या होगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग को पता है कि ये जब D समानांतर BC दिया है तो एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो AD बाय BD और AE बाय EC। AD इक्वल टू, हमको AD निकालना था, तो AD इक्वल टू हो जाएगा BD AE क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा बटे EC। AD इक्वल टू हो जाएगा 1.8 और BD इक्वल टू 7.2 बाई 5.4 EC। पॉइंट ख़त्म, 18 3 जा 54 बचा 7.3, पॉइंट को हटाएंगे 7 पॉइंट से, नीचे आ जाएगा 10 यानी 10, 3 से 72 24 बार में ख़त्म, बचा 24 बाई 10, आंसर हो जाएगा 2.4। AD इक्वल टू हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर सी सही। 16 नंबर, त्रिभुज ABC में
ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो कौन बी, एंगल बी को हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए ए बी 6√3, ए सी 12, बी सी 6। हमको पता है कि जो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो ए बी सी इस तरह से हम बना दिए, 6√3 यहाँ 6 यहाँ 12। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, हाइपोटेनस इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या अंडर रूट। ए सी की जगह हम लोग लिख दिए ए सी कर्ण की जगह। अब ए सी की जगह हम लोग पुट करेंगे 12 को, यहाँ पर ए बी की जगह हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, बी सी की जगह हो जाएगा 6 स्क्वायर, 12 की जगह 12। इसको पुट करेंगे 6 6 या 36 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 6 6 या 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 या 36, जो टोटल एडिशन हो जाएगा 144 का रूट। 144 का रूट होता है 12, 12 इक्वल टू 12। इसका मतलब ये एंगल जो होगा कौन बी, यानी एंगल बी 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी को निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को मालूम है, दूरी सूत्र पी क्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी इक्वल टू 2 3, क्यू इक्वल टू 4 1। 2 हम लोग का हो गया x1, 3 हो गया y1, 4 हो गया x2, 1 हो गया y2। पुट करेंगे वैल्यू को इस फॉर्मूला में, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 माइनस 2 हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 4 2 2 जा, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 4 8, तो रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 का वैल्यू होता है 2√2। इसका आंसर हो जाएगा 2√2, मात्रक 2√2। 18 नंबर, बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु के बाद आ गए यहाँ पर, तो सिंपल इसका मतलब होगा कि m1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और m2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु दिया गया ना। तो हमको x y का वैल्यू को निकालना है मध्य बिंदु। जब m1 और m2 दोनों इक्वल हो तो x इक्वल टू x2 प्लस x1/2, y इक्वल टू y2 प्लस y1/2। पुट करेंगे वैल्यू को, x2 4, x1 2/2, y2 प्लस y1, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का C। 18 नंबर का C। क्वेश्चन नंबर 19, यदि A 0 0, B 5 0, C 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जब तीनों वैल्यू A B C दिया रहेगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अब सबका वैल्यू को पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करेंगे, तो जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा 5, और यहाँ पर होगा 6 माइनस 0 तो 6 6 5 या 30 और 0 तो यहाँ 0, तो 1/2 इंटू 30 इक्वल टू 15, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्र हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि साइन A इक्वल टू 3/5 हो तो tan A का मान क्या होगा। हम लोग को लाल का याद है, साइन A बराबर 3/5, तो लाल का तो साइन यानी L हो गया लंब, K हो गया कर्ण। तो यहाँ भी साइन A है, यहाँ भी tan A है, इसका मतलब tan A का भी मान हो जाएगा लंब बटे आधार। हमको आधार को निकालना है। A इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। A इक्वल टू हो जाएगा, कर्ण हम लोग का दिया है 5, लंब दिया है 3, सॉल्व करेंगे A इक्वल टू हो जाएगा 4। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हम लोग को दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3, आधार हम लोग निकाले 4, तो नीचे हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है, 3/4। नेक्स्ट है, यदि 2 साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो तो एंगल A का मान क्या होगा, कोण A का मान निकालना है।
2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हम लोग साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 एक के नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल से। तो बचा यहाँ पर हमको साइन ए निकालना है, सिर्फ साइन ए को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। अब साइन ए बराबर 1/√2 हो गया है, साइन ए की जगह साइन ए 1/√2 का वैल्यू होता है साइन 45, साइन साइन खत्म, ये साइन खत्म, तो ए इक्वल टू मेरे पास बचा 45। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, cos 48 माइनस साइन 42 का मान को निकालना है। हम लोग इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं, cos 48 माइनस साइन 42, cos 90 माइनस थीटा, cos की जगह cos 90 में कितना माइनस करेंगे 42, तो मेरा आ जाएगा 48। हम लोग को पता है 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ साइन 42 और यहाँ भी साइन 42, साइन 42 खत्म, बचा आंसर 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। भूमि के एक बिंदु यानी सी से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ भी लाल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, साइन कॉस टेन लाल का टेन 30, जो कि हमको यहाँ पर जब इस एंगल के बारे में निकालना हो तो ये मेरा हमेशा इसका सम्मुख कोण, अगर एंगल यहाँ दिया इसका सम्मुख कोण लंब होता है और इसका संगत कोण आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार से, तो यानी 10 में लंब और आधार मिल रहा है हमको, तो टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा ए बी यानी लंब बटे आधार यानी बी सी। तो टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी की जगह ए बी और बी सी मेरा 30 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 क्रॉस मल्टीपल। ए बी इसका परिमेयकरण करेंगे हर का, ए बी इक्वल टू 30 इंटू √3/√3/√3, 30 इंटू √3 30√3 इंटू √3 3 से 30 10 बार में ख़त्म, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 10√3। क्वेश्चन नंबर 24, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये देखिए। अब अगर बोलेगा कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है, तो 2। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री हो, तो पी टी क्यू का हमको एंगल पी टी क्यू को निकालना है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो है एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, आप देखेंगे ये चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ 110, यहाँ 90, यहाँ 90, तो इसको ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 90 प्लस 110 और एंगल टी इक्वल टू चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल टी यहाँ 90 90 180, यहाँ 110, यहाँ एंगल टी इक्वल टू 360, हमको एंगल टी ही निकालना था। तो कॉन टी इक्वल टू 360, ये दोनों जुड़ करके इधर आ जाएगा, तो -290, तो कॉन टी इक्वल टू 70। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 26, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो जब संख्यात्मक रूप से बराबर है परिमाप और क्षेत्रफल, तो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर, तो परिमाप वृत्त का परिमाप 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², पाई खत्म, यहाँ पर ए वो 1 r, यहाँ से 2 r, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा r इक्वल टू 2, यानी आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। आंसर हो जाएगा 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्से से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घोड़ा घास चर रहा है, ये हो गया घोड़ा का रस्सी, ये यहाँ पर घोड़ा चर रहा है, तो घोड़ा इस तरह से चलेगा पूरा घास, घोड़ा घास चर रहा है, तो ये तो बन रहा है वृत्त, कितना घास चर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, चले हुए भाग का क्षेत्रफल πr², पाई का वैल्यू 22/7, r², तो 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, एक 7 खत्म, 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए।
सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी है। इसका एक फॉर्मूला है ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, टोटल हो गया 289। 289 का रूट होता है 17। 29 का उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं। उच्च वर्ग सीमा रहेगा तो कम प्रकार का त्वरण, निम्न वर्ग सीमा रहेगा तो अधिक प्रकार का त्वरण। तो उच्च वर्ग है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायिकता 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि ये 0 से छोटा नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी न्यू मॉडल सेट 2023-24 का क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ आंसर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।